ओम शांति। युक्ति से मुक्ति पाली। यह सारी घटना बाबा को पता पड़ गई तो बाबा ने कहा, बच्चे भले ही घर में ही रहना पर अपने को बचाना भी, साथ साथ रोज बाबा के पास आना, दोनों तरफ निभाना। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक दिन जो आदमी मुझे मारता था वह मेरे पास आया और कहा, देखो आज वो सफ़ेद कपड़े वाले यहाँ से चले गए। अभी दिन के 2 बजे हैं। 4 बजे के अंदर तुम फैसला कर लो। इस तरफ रहना है तो तुम्हारी शादी कराएंगे, उस तरफ जाना है तो जाओ, आज फैसला कर लो। उस समय बाबा ने ओम मंडली को कराची में स्थानांतरित कर दिया था। सब उस दिन कराची चले गए थे। वह मेरे कपड़े, पैसे, गहने आदि सब लेकर अपने नीचे रख कर सो गया और मेरी माँ से कहा, तुम एक पाई भी नहीं देना। मैं बाबा की याद में बैठ गई। थोड़े समय के बाद उसको नींद लग गई। मुझे बाबा की एक बात याद आई कि कोई भी घर छोड़कर आते हो तो घर वालों से चिट्ठी लेकर आना। मैं अपने दादा के पास चली गई। दादा मुझसे बहुत प्यार करता था और ओम मंडली में जाने के लिए सहयोग भी देता था। दादा के पास जाकर मैं बहुत रोई। मैंने उनसे कहा कि दादाजी, मैं यहाँ रहूँगी तो आप आज नहीं तो कल मेरी शादी कर देंगे। शादी होने के बाद मुझे आपको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। मैं आपको छोड़कर जाती हूँ तो आपको बहुत दुख होगा और मुझे भी दुख होगा। अगर बाबा के पास जाती हूँ तो मैं बहुत खुश रहूँगी। मैं खुश रहूँगी तो आपको भी खुशी होगी। तो दादाजी ने कहा, हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो। मैं क्या करूँ बताओ। मैंने कहा, दादाजी, बाबा के नाम से मुझे एक पत्र लिख कर दो कि मैं अपनी पोत्री को ज्ञानामृत पीने और पिलाने के लिए खुशी से छुट्टी दे रहा हूँ। मेरे दादाजी बाबा को बहुत मानते थे तो उन्होंने कहा, बेटी, दादा जैसा अच्छा मनुष्य कोई नहीं है। दादा लेखराज के नाम से लिख कर दूँ तो पुलिस वाले दादा को तंग करेंगे। मैं दादा को कष्ट नहीं देना चाहता। ऐसा मत कर जो दादा पर कोई आपत्ति आए। तो मैंने कहा, ओम राधे के नाम से लिख कर दो। उन्होंने लिख कर दिया कि ओम राधे माता जी, मैं मेरी पोत्री को ज्ञानामृत पीने और पिलाने के लिए खुशी खुशी से छुट्टी दे रहा हूँ। मैंने चिट्ठी ली और माँ को बताया कि तुम किसी को नहीं बताना कि मैं कहाँ गई हूँ। मैं अपनी दादी माँ के पास गई और उससे चप्पल, चुन्नी आदि ली। ईशु दादी के पिताजी को मैंने कहा, मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ कर आओ। वे स्टेशन पर मुझे गाड़ी में बिठा कर के गए। मैं कराची पहुंची, लेकिन मुझे पते का मालूम नहीं था कि सफ़ेद कपड़े वाले कहाँ हैं। मैंने स्टेशन पर एक भाई से पूछा तो उसने कहा कि हाँ, कल तो वे लोग आए हैं, लेकिन कहाँ है यह पता नहीं। उतने में हर देवी बहन का पति वहाँ आया। बाबा ने ही उसको कहा था कि स्टेशन पर बच्ची आई है, उसको लेकर आना। वह मुझे बाबा के पास लेकर गया। जाते ही बाबा ने मेरे से पूछा, कहाँ है चिट्ठी। मैंने तुरंत बाबा से कहा, बाबा, बाप के पास आने के लिए चिट्ठी लाई जाती है। बाबा मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी ये क्या हालत है। न कपड़े ठीक है, न चुन्नी, न चप्पल। जाओ, स्नान पानी कर खाना खाकर आ जाओ। मम्मा मुझे अंदर ले गई और कपड़े आदि दे दिए। मैं तैयार होकर बाबा के पास आई और चिट्ठी दे दी। चिट्ठी देखकर बाबा मुस्कुराए और कहा, ठीक है बच्ची, तुम आज़ाद हो गई। भले यहाँ ही रहो, जो भी होगा देखा जाएगा।
उसके बाद मैं 3 साल यज्ञ में रही। बीच बीच में मेरे दादाजी मेरे पास आते थे, कभी कपड़े, कभी पैसे, कभी कुछ देकर जाते थे और मेरी माँ को मेरे बारे में सारा समाचार सुनाते थे। 3 साल के बाद जो लड़कियों को मारता था उस लदाराम ने जाकर मेरी दादी को भड़काया कि तू सारी दुनिया के लड़की लड़कों की शादी कराती हो, क्या अपनी पोती की नहीं करा रही हो। फिर मेरी दादी के द्वारा उसने मेरे ऊपर केस कराया कि यह 12 वर्ष की है, जबकि मैं 24 वर्ष की थी। 3 बार कोर्ट जाना पड़ा। तीसरी बार जज साहब ने कहा आपको घर जाना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा जज साहब आप बताओ क्या मैं 12 साल की लगती हूँ? मैं तो 24 साल की हूँ। उसने कहा मैं क्या कहूँ, आपकी माँ कहती है कि आप 12 साल की है, इसलिए आपको घर जाना पड़ेगा। फिर मैं घर गई तो मुझे देखकर दादाजी ने कहा तुमको मैं स्वर्ग में छोड़कर आया था, फिर नरक में आ गई। मैंने रोते रोते सारी कहानी सुनाई कि मेरे ऊपर केस कर दिया है दादी ने। तो उनको बहुत बुरा लगा और बताया कि मेरे सामने तो कहा था कि मैं गंगा जी में स्नान करने जाती हूँ, लेकिन कराची जाकर ऐसा काम किया है, उस जैसी पापी और कोई नहीं। चलो तुमको मैं ओम मंडली में छोड़कर आता हूँ। उसी दिन शाम को दादा मुझे ओम मंडली में छोड़कर गए। मेरा केस 6 महीने तक चलता रहा। रोज़ सत्संग में जाती आती थी। आखिरी दिन फैसला दादी की तरफ हो गया। मैंने माँ को कहा तुम यही रहो, मैं तांगा लेकर आती हूँ। तांगा लेने जाते समय मुझे संकल्प आया कि ओम निवास जाने का रास्ता तो पता है, क्यों न चली जाऊं। तो मैं जहाँ मम्मा रहती थी उस मकान में पहुँच गई। यज्ञ में ड्राइवरों को संभालने की सेवा मेरी थी। एक ड्राइवर को मैंने कहा तुम मुझे क्लिफ्टन रोड छोड़कर आओ, कोई मुझे ढूंढने आए तो उसको कुछ नहीं बताना कि मैं कहाँ हूँ। मैं जाकर रेत पर बैठ गई। वे ढूंढते रहे। ड्राइवर से, बाबा से और मम्मा से भी उन्होंने पूछा मेरे बारे में, तो उन सब ने जवाब दिया कि यहाँ तो वह आई नहीं है। वह कहाँ गई हमें पता नहीं है। 10:30 बजे के बाद ड्राइवर मेरे पास आया और मुझे मम्मा के पास ले गया। मैंने मम्मा को सब कहानी सुनाई तो बाबा ने कहा ठीक है, देख लेंगे, तुम निश्चिंत हो जाओ। उसके बाद मैं वापस घर गई ही नहीं, यज्ञ में ही रह गई। एक बार मुझे डायरिया, दस्त हुआ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यह बचेगी नहीं। बाबा ने मुझसे कहा कि अब बाबा तुम्हें ठीक करेंगे। बाबा ने मेरे से पूछा तुमने कब से नींद नहीं की? मैंने कहा 2.5 मास से। रात को खाना खाती हो? मैंने कहा नहीं बाबा। बाबा ने पूछा क्यों? मैंने कहा कि बाबा खाते ही उल्टी हो जाती है। तो बाबा ने विश्वरतन भाई को कहा कि गाय का दूध ले आओ। विश्वरतन भाई दूध लेकर आया और विश्व किशोर भाई ने दूध का इंजेक्शन मुझे लगाया। फिर बाबा ने मम्मा को बुलाया और कहा कि मम्मा तुम माँ हो ना, इसको सुला दो। मम्मा ने मुझे दृष्टि देते, योग करते कराते सुला दिया। फिर 8 दिन तक बाबा ने मुझे मौसमी का रस पिलाया। उसके बाद 8 दिन आधी रोटी खिलाई। उसके बाद एक रोटी खिलाई और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। जब बाबा ने मुझे सेवा करने के लिए दिल्ली जाने को कहा तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि बाबा से हमने वायदा किया है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और साथ चलेंगे।
बाबा चुप हो गए। फिर कुछ दिनों के बाद क्लास में बाबा ने कहा कि जिसने 26 जनवरी की परेड नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो हाथ उठाओ। मैंने हाथ उठाया और कहा कि बाबा मैंने नहीं देखी है, मैं दिल्ली जाऊंगी। उस समय दिल्ली में देवियों की पूजा होती थी। मैं और ब्रुज पुष्पा बहन गई थी। उस समय वह तो छोटी थी, इसलिए मैंने ही लाउड स्पीकर में बोला। कमला नगर में उस समय नंदराम नामक एक भाई था जो उस सेवा केंद्र को खोलने के निमित्त बना था। उसको मेरा बोलना बहुत अच्छा लगा। फिर उसने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, सीतू बहन ने तो बहुत अच्छा भाषण किया, इसको दिल्ली में ही रहने दीजिए। बाबा ने फिर मुझे कमला नगर में रखा। कुछ समय के बाद अमृतसर में झगड़ा हुआ तो बाबा ने मुझे अमृतसर भेजा। वहाँ कुछ दिन रही। उसके बाद दिल्ली कृष्णा नगर में झगड़ा हुआ। फिर बाबा ने मुझे कृष्णा नगर भेजा। जब विरोधी झगड़ा पिकेटिंग आदि करते थे तो बाकी बहनें डर जाती थी, मैं नहीं डरती थी। इसलिए बाबा मुझे हंगामे वाले स्थान पर भेजता था। जब हापुड़ का हंगामा हुआ तो उस समय भी बाबा ने चंद्रमणि बहन को और मुझे भेजा।